इस लेक्चर में प्रोलॉग के कंपोनेंट्स की एग्जांपल बताई गई हैं कि किस तरह से हम एक प्रोलॉग का नॉलेज बेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, नॉलेज बेस अभी हमने देखा था कि नॉलेज बेस में फैक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, क्यूरीज प्रोलॉग का इंटरप्रेटर पुट करेगा और इसने आंसर करना है। तो प्रोलॉग के लिए अगर हमने कोई नॉलेज बेस बनाना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा वो बताया हुआ है। देयर आर ओनली 3 बेसिक कंस्ट्रक्ट इन प्रोलॉग। प्रोलॉग में के कंपोनेंट्स जो है वो 3 है, फैक्ट है, रूल है और क्यूरीज है। फैक्ट की डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड रूल इज कॉल्ड नॉलेज बेस और डेटाबेस। अब फैक्ट और रूल को मिला के आपके पास एक नॉलेज बेस बनेगा या एक डेटाबेस बनेगा, जैसे ये नॉलेज बेस था केबी। ठीक है, इसके अंदर फैक्ट और रूल होंगे और प्रोलॉग इंटरप्रेटर एक क्यूरी या क्वेश्चन पुट करेगा। तो 3 कंपोनेंट्स बताए हुए हैं प्रोलॉग के, दैट आर फैक्ट, रूल एंड क्यूरी। जो नॉलेज बेस है उसमें फैक्ट और रूल सेव होंगे, क्यूरीज हम इंटरप्रेटर के थ्रू पूछेंगे। A collection of fact and rule is called knowledge base and prolog programming is all about writing the knowledge base। और prolog की प्रोग्रामिंग में हम सारी की सारी knowledge base ही लिखते हैं, यानी कि फैक्ट किस तरह से बनाते हैं, रूल किस तरह से बनाते हैं, ये हमने इस लैब में सीखना है। आगे एग्जांपल्स होंगी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दैट इज prolog प्रोग्राम आर सिंपली आर नॉलेज बेसिस कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड रूल। तो जो प्रोलॉग के प्रोग्राम्स होंगे उनके अंदर फैक्ट्स होंगे और रूल्स होंगे which describe some collection of relationship and we find interesting. So how to use prolog a program by posing queries, that is by asking question about information stored in the knowledge base। तो एक नॉलेज बेस में हम फैक्टर रूल डिफाइन कर देंगे, तो क्यूरीज पूछेंगे हम प्रोलॉग के इंटरप्रेटर के थ्रू, और क्यूरीज में हम रिलेशनशिप अगर हमने फाइंड करना है वो भी हम पूछ सकते हैं और क्यूरीज को वो आंसर करेगा और हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि हमने नॉलेज बेस में स्टोर की हुई होगी। प्रोलॉग इन इंग्लिश एक एग्जांपल डेटाबेस है, प्रोलॉग की एक फर्स्ट एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल। इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी हमने देखा है कि टेक्सचुअल डाटा होता है हमारे पास, उसको हमने इंटरप्रेट करना होता है या उसको हमने लिखना होता है प्रोलॉग के सिंबल में या प्रोलॉग लैंग्वेज की फॉर्म में। तो अब एक एग्जांपल डाटा बेस है जिसमें लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट्स गिवन है। इन स्टेटमेंट्स में आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि फैक्ट क्या होता है और रूल क्या होता है और क्यूरी क्या होती है। अब फैक्ट, रूल और क्यूरी यही 3 कंपोनेंट्स हैं प्रोलॉग के। फैक्ट हमारे पास है एनीथिंग दैट इज नोन एज फैक्ट। फैक्ट की डेफिनेशन इन वेरी सिंपल, एनीथिंग विच इज नोन एज फैक्ट। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी और नोन होगी उसको हम कहेंगे दैट इज फैक्ट। रूल आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें आपके पास कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी या वो इनकम्प्लीट होगी स्टेटमेंट, तो उसको आप रूल कहेंगे। और क्यूरीज आपको नेम से ही अंदाजा हो रहा है, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा या क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्यूरी को आप आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर कहीं पे क्वेश्चन मार्क होगा या जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट होंगी उसको आप क्यूरीज कहेंगे। तो प्रोलॉग के 3 कंपोनेंट्स हैं, अभी हमने देखे फैक्ट, रूल और क्यूरी। डेफिनेशन मैंने इसकी बताई है कि फैक्ट ये होता है एनीथिंग दैट इज नोन एज फैक्ट। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट है और इंफॉर्मेशन नोन है उसको आप फैक्ट कहेंगे। रूल एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन कहीं पर मिसिंग है या वो इनकम्प्लीट है तो हम उसको रूल कहेंगे। और या जनरलाइज फॉर्म होगी, रूल आपके पास एक जनरलाइज फॉर्म होती है किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की, एज द नेम एम्प्लॉयज। और एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस आपके पास होंगे जितने भी क्यूरीज होंगी या क्वेश्चन से रिलेटेड स्टेटमेंट होगी वो क्यूरीज में आएंगे। अब इस तरह का आपके पास एक डाटा गिवन होता है, आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि फैक्ट क्या है, रूल क्या है और क्यूरीज क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल डेटाबेस में क्या लिखा हुआ है, सोले इज अ टीचर। ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को आपने पढ़ा, सोले इज टीचर, तो इंफॉर्मेशन नोन है और कंप्लीट है। सोले क्या है, नेम ऑफ पर्सन, इसका ऑक्यूपेशन है टीचर, इंफॉर्मेशन नोन है और कंप्लीट है तो हम इसको फैक्ट कहेंगे। इसी तरह नूरा इज अ टीचर, इंफॉर्मेशन नोन है और कंप्लीट है तो हम इसको फैक्ट कहेंगे। सोले इज फादर ऑफ जाबिर, तो इंफॉर्मेशन जो है वो नोन है और कंप्लीट है। सोले नेम ऑफ पर्सन, जाबिर नेम ऑफ पर्सन, और यहाँ पर इनका रिलेशन भी स्पेसिफाई किया गया, दैट इज सोले इज फादर ऑफ जाबिर। तो ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट हुई जिसमें इंफॉर्मेशन नोन भी थी और कंप्लीट भी थी तो हम इसको फैक्ट कहेंगे। नूरा इज मदर ऑफ जाबिर, तो जो नूरा है वो मदर है जाबिर की, नूरा नेम ऑफ पर्सन, जाबिर नेम ऑफ पर्सन और मदर इनका रिलेशन है। हमजा इज फादर ऑफ सोले, इसी तरह से ये स्टेटमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन नोन थी और कंप्लीट थी तो हम इसको कहेंगे दैट इज फैक्ट।
तो ये सारी स्टेटमेंट को हमने फैक्ट्स की कैटेगरी में ऐड कर दिया। फिर रूल्स आपके पास आएंगे। रूल्स हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन या तो अननोन होगी, या इनकम्प्लीट होगी, या वो जर्नलाइज होगी, या फिर उसमें कोई भी कंडीशन ऐड की हुई होगी, तो उसको हम रूल कहेंगे। पर्सन 1 इज अ पेरेंट ऑफ पर्सन 2 इफ पर्सन 1 इज फादर ऑफ पर्सन 2 और पर्सन 1 इज मदर ऑफ पर्सन 2। अगर इस स्टेटमेंट को आप रीड करें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में हमारे पास इंफॉर्मेशन अननोन है। पर्सन 1 हमें नहीं पता आइदर मेल और आइदर फीमेल, इनका क्या नाम हो, और पर्सन 1 कुड बी एनीवन। Similarly, person 2 can be anyone, मतलब it could be male or it could be female, we don't know। इसी तरह से person 1 person 2 कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने देखा कि यहाँ पर person 1 person 2 इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिसिंग है और अननोन है। तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, उसको हम रूल की कैटेगरी में ऐड कर देंगे। पहला तो तरीका ये है रूल को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका ये है कि इसमें आमतौर पे जनरलाइज किया हुआ होता है किसी भी स्टेटमेंट को। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरलाइज तो किया हुआ है स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। पर्सन 1 पेरेंट है पर्सन 2 का, इफ पर्सन 1 फादर है और पर्सन 2 मदर है, तो हमने एक जनरलाइज सी फॉर्म बताई हुई है स्टेटमेंट्स को, कंक्लूड किया हुआ है, तो इसको हम रूल कहेंगे इस वजह से भी। तीसरी इसकी आइडेंटिफाई इसको करने के लिए तीसरा पॉइंट ये है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक इट कुड बी 90% ऐसा होगा कि उस स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन ऐड की हुई होगी, एंड और नॉट, बिटवीन, इस तरह का कोई भी वर्ड यूज किया हुआ होगा रूल वाली स्टेटमेंट में। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम आपके पास ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी कि उसमें इस तरह का कोई एक वर्ड यूज किया हुआ होगा, इफ यूज किया हुआ होगा, एंड या और या बिटवीन, कोई इस तरह का वर्ड यूज किया होगा, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, दैट इज अ रूल। तो रूल को आइडेंटिफाई करने के ये 2-3 की पॉइंट्स हैं कि आप किसी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं कि वो रूल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, पर्सन 1 इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ पर्सन 2 इफ सम पर्सन 3 इज पेरेंट ऑफ पर्सन 2 एंड पर्सन 1 इज अ पेरेंट ऑफ पर्सन 3। पर्सन 1 अननोन है, इट कुड बी एनीवन। अच्छा, अब इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ फैक्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है सोले इज अ टीचर। अब सोले इज अ टीचर, सोले क्या है? नेम ऑफ पर्सन, और टीचर उसका ऑक्यूपेशन है। अब सोले की जगह हमेशा सोले ही रहेगा। आप यहाँ पर पर्सन 1, आप यहाँ पर जाबिर, आप यहाँ पर नूरा, आप यहाँ पर हमजा नहीं लिख सकते। तो इस वजह से जो है इसको हम फैक्ट कहेंगे। इंफॉर्मेशन नोन है और कंप्लीट है, तो हमने इसको फैक्ट किया। अब यहाँ पर पर्सन 1 है, यहाँ पर आप कोई भी नेम पुट कर सकते हैं, आइदर मेल और आइदर फीमेल। तो इंफॉर्मेशन अननोन हुई, इनकम्प्लीट हुई, इसको हमने रूल में ऐड कर दिया। दूसरा आप देखें यहाँ पर इफ और एंड भी यूज हो रहा है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज हो रहा है, कंजंक्शन वाली स्टेट वर्ड भी यूज हो रहा है। एंड है, इफ कंडीशनल है, एंड आपके पास कंजंक्शन है, इसको हमने रूल में ऐड कर दिया इस वजह से भी। तीसरा देखें, अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो आप इसका पढ़ने के बाद आपको इसके कंटेक्स्ट का अंदाजा होगा कि ये जो है ये जर्नलाइज करी है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, तो ये एक जर्नलाइज स्टेटमेंट है, इसलिए हमने इसको रूल कह दिया। तो फैक्ट हो गए, रूल हो गए। थर्ड हमारा जो था इसका कंपोनेंट, वो था क्वेश्चंस। हु इज जाबिर्स फादर? इज नूरा द मदर ऑफ जाबिर? डज हमजा हैव ग्रैंड चाइल्ड? तो ये सारे क्वेश्चन मार्क इनके एंड पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो जिन स्टेटमेंट्स के एंड पे क्वेश्चन मार्क होंगे वो सारी क्यूरीज हैं। यहाँ ऐसे आपको पढ़ने से भी अंदाजा हो जाएगा, जितनी भी क्यूरीज होंगी वो आपके पास क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट होगी, और क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट आप इजीली रीड करने से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं नॉलेज बेस के। नॉलेज बेस में हम फैक्ट और रूल लिखते हैं, और क्यूरीज हम प्रोलॉग के इंटरप्रेटर पर पूछते हैं। अब ये फैक्ट और रूल को आपने अब ये गिवन टेक्सचुअल डाटा था, आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रोलॉग की फॉर्म में। प्रोलॉग के अपनी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबल्स हैं, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और क्रिएट करेंगे नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में फैक्ट और रूल डिफाइन होंगे। फिर आप क्वेश्चंस पूछेंगे, ये जो क्वेश्चंस गिवन है ये प्रोलॉग का इंटरप्रेटर पूछेगा सारे क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू, फॉल्स, यस, नो और 0, 1। इसी की प्रोलॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखें, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सोले इज टीचर, नूरा इज टीचर, सोले इज फादर ऑफ जाबिर, नूरा इज मदर ऑफ जाबिर, हमजा इज फादर ऑफ सोले। यही स्टेटमेंट ऊपर गिवन थी।
आप ये देख सकते हैं स्टेटमेंट्स गिवन थी ना, सोले इज टीचर, सोले इज फादर ऑफ जाबिर। इन्हीं स्टेटमेंट को जब हमने फैक्ट की फॉर्म में प्रोलॉग में लिखा तो प्रोलॉग में हम इस तरह से लिखते हैं। प्रोलॉग में जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, फैक्ट लिखेंगे, आपने उसको टर्मिनेट करना है विद फुल स्टॉप, ये इसका रूल है, की प्रिंसिपल है। और ब्रैकेट आप ऐड करेंगे और यहाँ पर आप इस एक सेंटेंस को या इस फैक्ट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोलेज टीचर, रीड भी हम इस तरह से करते हैं फ्रॉम ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ होता है यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। सोले इज टीचर, नूरा इज टीचर, सोले इज फादर ऑफ जाबिर, नूरा इज मदर ऑफ जाबिर, हमजा इज फादर ऑफ सोले। तो इसको आप प्रोलॉग में लिखते हैं, ये प्रोलॉग की रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट की। फिर जब आपने क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है, हु इज जाबिर फादर। यहाँ पर उसकी आउटपुट हु इज जाबिर फादर, उसकी आउटपुट नहीं लिखी हुई, नेक्स्ट लिखा हुआ है इज नूरा मदर ऑफ जाबिर। नेक्स्ट को देखते हैं, इज नूरा मदर ऑफ जाबिर, नूरा मदर ऑफ जाबिर, नूरा इज मदर ऑफ जाबिर। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो जो क्यूरी विंडो होती है उसमें क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ होता है, नूरा इज मदर ऑफ जाबिर, तो ये रिटर्न करेगा यस, क्योंकि हमने जो फैक्ट डिफाइन किया था उसमें नूरा थी मदर ऑफ जाबिर, तो यस आपको रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज हमजा हैव ग्रैंड चाइल्ड। यहाँ पर हमजा ग्रैंड पेरेंट एक्स, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, डज हमजा हैव ग्रैंड चाइल्ड। तो ग्रैंड चाइल्ड हमें नहीं पता है कि नहीं, तो ग्रैंड चाइल्ड है वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल को हम अपर केस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमजा हैज ग्रैंड पेरेंट ऑफ होम, इसको हम इस तरह से रीड करेंगे, हमजा इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ होम, तो वो एक्स रिटर्न करेगा। अब हमजा को मैच करेगा ग्रैंड पेरेंट वाले फैक्ट के साथ और रिटर्न करेगा जाबिर। ठीक है, इस तरह से हम क्यूरीज इसके अंदर